अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास सैमसंग की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। जबकि इसके अंदर ये मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इसके टाइम को कैसे कंट्रोल करना है। अगर आप कम टाइम चाहते हैं, किसके आप समझते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्विक के साइकिल में भी आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो आप टाइम कम कर सकते हैं। और कैसे करना है टाइम मैं आपको बता देता हूँ। ये इसके अंदर 3 ऑप्शन है, जिसमें एक वॉश का है और रिंस का है और तीसरा इसमें स्पिन है। अगर आप इसमें जैसे कि स्टार्ट करेंगे तो आपके पास टाइम लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये 43, 45, 48, ये 50 तक आ जाएगा ना। तो ये इसका नॉर्मल टाइम है, यानी कि इसमें आपका इससे कम आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको 3 साइकिल यूज़ करना है तो इसमें आपने वॉश भी यूज़ करना है और साथ में रिंस का भी है और स्पिन का भी है। अगर आप समझते हैं कि ये टाइम भी ज़्यादा है तो इसके लिए आपको फिर मज़ीद इसका एक साइकिल कम करना होगा। इसमें साइकिल कौन से, वॉश का साइकिल है, रिंस का है और स्पिन का है। तो साइकिल कैसे कम होगा, अगर आपने स्टार्ट का बटन दबाया होगा तो ये चल रहा होगा ना, तो इसके अंदर आप कोई भी साइकिल कम नहीं कर सकते हैं। ये वॉश का साइकिल अभी चल रहा है और ये रिंस का है। अगर रिंस का भी हम कम करने की कोशिश करेंगे तो ये कम हो नहीं हो, टाइमिंग बढ़ सकता है और कम नहीं हो सकता। तो कम करने के लिए आपको सबसे पहले पॉज करना होगा। इसके बाद आप समझते हैं कि आपको रिंस की ज़रूरत नहीं है, तो आपने 5 तक लाने के बाद दोबारा इसी को प्रेस करेंगे, आपका ये रिंस का साइकिल ख़त्म हो गया। तो आप इसके अंदर टाइम ऑटोमेटिक ही इसमें कम हो गया। देखें 21 मिनट की इसकी टाइमिंग आ गई, 21 की ना। तो इसके बाद अगर आप समझते हैं कि ये इसमें अगर आप और भी मज़ीद कम करना चाहते हैं तो आपको स्पिन ख़त्म करना होगा, इसमें कम करना होगा। तो इसी तरह आपकी 9 मिनट की वॉश की टाइमिंग होगी। तो साथ में जो टाइमिंग शो कर रहा होता है, इसके अंदर ये घड़ी की टाइम नहीं होती, बेसिकली मशीन की अपनी टाइम होती है। आपके लिए इस टाइम को इसी तरह रखने के लिए आपके पास जो वाटर का कनेक्शन आ रहा है ना, उसको बिल्कुल ही आपके पास प्रेशर बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। कम प्रेशर पे ये आपके टाइम तो नीचे नहीं आ सकता। आप वही परेशान होंगे घड़ी का टाइम देख के और मशीन की टाइम देख के ना, परेशान हो जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितने प्रेशर चाहिए होता है ना। ये हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। इसको हम डायरेक्ट ही चला के चेक करेंगे कि प्रेशर हमारे पास कितना आ रहा है ना वॉल में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपके घर में अगर आपकी टंकी बहुत ही करीब होगी मशीन के तो उसमें प्रेशर नहीं बन रहा होगा, तो आपका टाइम ऑटोमेटिक ही ज़्यादा लग जाएगा। अगर आपके घर में प्रेशर पंप लगा हुआ है तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आपके पास आप खुद ही नोट कर सकते हैं आपको इस तरह का प्रेशर चाहिए आपकी मशीन के लिए, जिसके आपकी टाइमिंग में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा ना, आप परेशान नहीं होंगे मशीन चलाने के लिए ना। तो ये मशीन प्रेशर के बगैर सही यूज़ नहीं हो सकते आपके पास। अगर आपने इसके अलावा अगर कोई चीज़ चलानी हो तो आप बेशक इसको पावर ऑफ करके दोबारा ऑन करके आपको ये अपनी साइकिल पे दोबारा आ जाएगा। इसमें नॉर्मल में है, आप दोबारा हम इसको साइकिल पे ले आते हैं, इसको क्विक वॉश पे स्टार्ट का बटन दबा के। तो ये हमारी मशीन पहले सबसे पहले ये लोड को सेंस करती है ना, ये जो आप देख रहे हैं लोड को सेंस कर, इसके कितना लोड उस हिसाब से वाटर खुद ही लेगी। अगर आप समझते हैं कि मुझे वाटर अपने हिसाब से रखेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको ज़रूर वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका नॉर्मल टाइमिंग होती है क्विक वॉश की, तीनों साइकिल के साथ कम से कम टाइमिंग 39 तक हो सकती, इससे कम नहीं हो सकता।